जाने माने कलाकार हैं आप, कहीं न कहीं देश लेवल पे, विदेश लेवल पे जाने जाते हैं। आज इसी पे बात करेंगे आपसे और विशेष करके बात होगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे सर, शास्त्रीय संगीत ये प्राचीन संगीत है, अगर देखा जाए तो। कृष्ण से निकला हुआ ये कहीं न कहीं कथक नृत्य है। और आपको बता दें कि जो भोजपुरी संगीत है अभी लाइट में चल रहा है, पैसा और शोहरत तुरंत हो जा रहा है, तुरंत लोग फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। क्या कहिएगा उस पे? देखिए, इसके फ़र्क को समझना होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसे ही सोशल साइट पर एक वीडियो देखा। उसमें कोई कलाकार है, बहुत बेसुरा कलाकार है। हुँ, कुछ महिलाएँ नृत्य कर रही थीं और उनके स्तन पर वो हाथ रख रहा था और लोग तालियाँ बजा रहे थे। हुँ, और हम शास्त्रीय संगीत में घूंघट की बात करते हैं। हाँ, मतलब चेहरा भी जड़ा हाँ, पर्दे में दिखे, हाँ, है ना? हुँ, मोहे गरवा ना लगाओ सैयाँ, हुँ, मोहे गरवा ना लगाओ हुँ, सैयाँ, और सैयाँ स्तन पे छू रहे हैं। हुँ, और इसको अगर समाज स्वीकार स्वीकार करता है, हुँ। तो वो कैसा समाज हो सकता है? ये कलाकार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन लोग सभी लोग समझ रहे हैं किस क कलाकार को टारगेट कर रहे हैं आप। अब आप समझिए इस हुँ, बात को, हुँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हुँ, हूँ। मेरे लिए अश्लीलता अश्लीलता है हुँ, और सभ्यता सभ्यता है। हुँ, हम जिस देश में रहते हैं, हुँ, वो अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। और अगर कोई अश्लीलता परोस रहा है, तो वो मैं व्यक्तिगत रूप पर उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब आप समझिए कि भोजपुरी संगीत और शोहरत और दौलत की बात कर रहे हैं। हुँ। अगर इस तरह से अमर्यादित चीज़ों को हम समाज में परोसे समाज को देंगे और इससे हमें दौलत मिले, शोहरत मिले, तो मैं जूता पहन के उस दौलत और शोहरत पर चढ़ जाऊँगा। स्वीकार नहीं है ऐसा द बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हाँ, कैसे स्वीकार कर लें? हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? किस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं? हुँ, क्या दे रहे हैं समाज को? हुँ। सर इस समाज को पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए और आपके एक तरफ कह रहे हैं कि हम जूता से कुचल देंगे। समाज को पैसा चाहिए, पैसा कमाने सभी के लोग पैसा कमाने के लिए कहीं न कहीं कुछ भी लोग करने के लिए तैयार है। कर लोग रहा है, देख रहे हैं भोजपुरी संगीत में देख रहे हैं। चाहे ये इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, तमाम घर के जो रील है, वो देख रहे हैं। कितने दिन पहले हुँ, भोजपुरी संगीत का अगर इतिहास उठा के देखें, हुँ, आप संगीत संगीत नहीं हुँ, भोजपुरी कहते हैं उसको, मैं संगीत नहीं मानता हूँ हुँ, व्यक्तिगत तौर पे। हुँ, क्योंकि संगीत सुर का होता है, हुँ, ताल का होता है, लय का होता है। मैं तो जितने बच्चों को देख रहा हूँ, जितने लड़के-लड़कियों को देख रहा हूँ, सतही ज्ञान भी नहीं है संगीत का। हुँ, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, 2 कलाकार लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए मंचों पर क्या हो रहा है? हुँ, केवल एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। हुँ, केवल गंदी-गंदी बातें बोल रहे हैं। वहाँ गाना-बजाना कहाँ हो रहा है? हुँ, बेचारे म्यूजिशियन रात-रात भर पेट पालने के लिए बैठे रहते हैं, उनको भी ये लोग गाली-गलौच कर देते हैं। हुँ, कुछ-कुछ अभद्र बात बोल देते हैं। अब तो हुँ, खुलेआम चल रहा है। हुँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? संगीत कैसे कहेंगे? हुँ, संगीत नहीं कह सकते हैं। हुँ, अ, आप भोंडापन कह लीजिए, हुँ, इसको संगीत मत कहिए। दूसरी बात क्या है कि संगीत जो शास्त्रीय संगीत की आप बात कर रहे हैं और भोजपुरी संगीत की बात अभी हम बता रहे हैं। महिलाएँ नाचती हैं। हुँ, देखिए आप सड़क पर जाइए तो 20 ठो रिक्शा वाला मिलेगा ना, हुँ, आप सीटी बजा के कहिएगा, "ए रिक्शा आ जाओ।" हुँ, लेकिन हवाई जहाज़ पे चढ़ने जाइए तो 2 घंटा पहले आपको जाना पड़ेगा हुँ, और 20 ठो प्रक्रिया से गुज़रना पड़ेगा। हुँ, वो शौक महँगा है, हुँ, दुर्लभ है, हुँ, और रिक्शा तो आपको रास्ते में मिल जाएगा। यही हुँ। फ़र्क है शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी कहीं न संगीत। कहीं जो भोजपुरी संगीत है, रिक्शा वाले हैं और ये जो शास्त्रीय संगीत है, फ्लाइट वाले हैं। उनके लिए अध्ययन सीधी करना बात है, पड़ेगा और 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अब बात ये है कि आप हर चीज़ को दौलत और शोहरत से जोड़ेंगे, हुँ, तो उसका अपना-अपना नज़रिया होता है। हुँ, आप जो बात कर रहे हैं हुँ, कि दौलत है और शोहरत है इसमें, हुँ, तो मैंने आपको पहले ही कहा हुँ, कि दौलत शोहरत के लिए तो कई रास्ते हैं। हुँ, गांजा, अफ़ीम, हुँ, शराब, हुँ, इन धंधों में जो लगा है उसके पास दौलत नहीं है क्या? हुँ, बताइए? हुँ, अगर कोई स्त्री नग्न रूप से खड़ी होके कल आपके चैनल पर एक वीडियो डाल दे, कल से हुँ, शोहरत उसको नहीं मिल जाएगा क्या? हुँ, तो वो शोहरत कैसी है? हुँ, नाम और बदनाम ये 2 चीज़ें हैं ना। हुँ, अब हमारे शास्त्रीय संगीत के पंडित रविशंकर जी जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली है, हुँ, सितार वादक, हुँ, एक उस रास्ते पर चलना, उस मार्ग पर चलना, हुँ, वैसा महान साधक होना, हुँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो कभी इन लोगों को नहीं मिल सकता है। हुँ, ज्ञानी नहीं है, सुर नहीं लगेगा। हुँ, आप ज़रा कह दीजिए कि चारों सप्तक के षड्ज को खाली कह के दिखा दीजिए, हुँ। नहीं लगेगा, खड़े नहीं होंगे।
एक थोड़ा-सा बोल या टुकड़ा कुछ संगीत का कुछ होगा अगर तो मुझे लगता है कि परोसना चाहिए जो भी कलाकार लोग देख रहे हैं, चाहे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको एक चाहिए थोड़ा-सा। थोड़ा-सा हम चाहेंगे कि सर एक कहीं न कहीं आप एक कथक नर्तक नृत्य भी करते हैं, वादक भी हैं और आप गायन भी करते हैं। तो आपको तो ये मिश्रण है कहीं न कहीं। तो एक थोड़ा-सा छोटी कुछ सी बात है भाव की कि मारो ना लंगड़ मोहे कंकड़िया। अब इस भाव को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? जिस भाव की मैंने बात की आपसे। हुँ, मारो ना लंगड़ मोहे कंकड़िया। लंगर कहते हैं कृष्ण भगवान को, मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया। अब कह रहे हैं कि ये कंकड़ कंकड़ लिया और मारा और राधा को लगा। तो मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया। एक एक भाव हुआ। हुँ, दूसरा राधा गुस्सा के कह रही है, हुँ, मारो ना लंगड़ मोहे कंकड़िया। हुँ, दूसरे कह रही कि मारो ना। हुँ। अर्थ देखिए भाव से बदल जाता है। अच्छा। बोले मारो ना, मारो ना। हुँ, वहां क्या कह रहे, हुँ, मारो ना हुँ। लंगर मोहे कंकड़िया। कहीं न कहीं इसमें प्यार है और उसमें गुस्सा दिख हाय। रहा है। यही अंतर है। हाँ, कहीं न